हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, भारत जो है अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट जो है ये लॉन्च करने वाले हैं। तो ये जो बात कही है इसरो ने, तो यहाँ पे एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्चुअली होती क्या है, किस तरीके से ये काम करेंगे, और इसमें जो पेलोड्स है यानी कि कैसी यहाँ पे मशीन भेजा जाएगा जो क्या क्या काम करेगी यहाँ पे, और इसके मेन देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके GS 3 पेपर के जो साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत जो है अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट जो है ये लॉन्च करने वाली है। तो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट क्या है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सपोसैट भी बोला जाता है। तो इसका मेन क्या काम है कि एक पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे सोर्सेस जो एनर्जी बैंड 8 से लेके 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसमें ये डिटेक्ट करेगी। अभी पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन मतलब क्या है कि एक मशीन होती है जिसको पोलरीमीटर कहा जाता है। तो लाइट को यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है, और यहाँ लाइट मतलब क्या है कि लाइट बेसिकली एक वेव है जो किसी भी वेवलेंथ का हो सकता है, किसी भी फ्रीक्वेंसीज का हो सकता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसको डिटेक्ट करना है, और इसको जो डिटेक्ट करेगी एक्सरे पोलरीमीटर, ये एक्सरे बैंड के हिसाब से इसको डिटेक्ट करेगी। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने की एबिलिटी है इस जो मिशन में, चाहे वो टेम्पोरल मिशन हो, स्पेक्ट्रल हो और पोलराइजेशन। तो ब्राइट एक्सरे सोर्सेज से इसको डिटेक्ट किया जाएगा। तो मेनली यहाँ पे देखिए इसको जो भेजा जाएगा जब अर्थ की ट्रांजिट जब होगी शेडो यानी कि इक्लिप्स मोड पे। अभी इक्लिप्स मोड में आप कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि सूरज है और यहाँ पे अर्थ है, और उसके बीच में अगर चांद आ गया तो जो शेडो आएगी इसी दौरान जो है इसको भेजा जाएगा, ताकि इजीली रेज को डिटेक्ट कर सके। तो पहले थोड़ा सा हम लोग वेवलेंथ के बारे में, वेव स्पेक्ट्रम के बारे में समझ लेते हैं। ऑलरेडी मैं इसको भी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो देखिए हर वेव्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अभी वेवलेंथ जितना ज्यादा होता है फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होता है यहाँ पे। तो वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ये आप लोग डेफिनेटली जानते ही होंगे। तो देखिए वेवलेंथ अगर बहुत ज्यादा हो, यानी कि वेवलेंथ अगर 10⁻³ मीटर हो, तो उसको वो होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स, जिसको रेडियो या फिर टेलीविजन में यूज किया जाता है। माइक्रोवेव में लगभग 10⁻⁶ मीटर। देन इंफ्रारेड आ गया, इंफ्रारेड उससे भी थोड़ा कम हो गया। और जो हम लोग विजिबल रेंज हम लोग को जो आंखों से दिखाई देते हैं, यानी कि रेड से लेके जो वायोलेट, तो रेड का जो आप देख सकते हैं आप जो वेवलेंथ है 10⁻⁷ मीटर, और जो वायोलेट जो है ये 4 × 10⁻⁷ मीटर। तो ये जो है हम लोग आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इंफ्रारेड या फिर अल्ट्रा वायलेट हम लोग आंखों से देख नहीं सकते। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इसके अलग अलग जो यूजेस आपको दिखाई देंगे। देन अगर हम लोग अल्ट्रावायलेट से और फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करेंगे, यानी कि वेवलेट कम हो जाएगा, तो एक्सरे फ्रीक्वेंसी आएगी, यहाँ पे एक्सरे वेव आएगी, जिसका देखिए आप देख सकते हैं वेवलेंथ और भी कम हो गया, और फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं आप 10⁻17 हो सकती है यहाँ पे। और उसके ज्यादा अगर आगे बढ़ेंगे तो गामा रेज, तो गामा रेज को अलग अलग देखिए रेडियो एक्टिविटीज में काम किया जाता है, स्टेरिलाइज में या फिर केमोथेरेपी में भी इसको काम में यूज किया जाता है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे जितना एक फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका एनर्जी, उस वेव की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है, यानी कि E=H/ν, यानी कि E एनर्जी, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी और H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एक चीज देखिए यहाँ पे एक्सरे, एक्सरे हमारे जो बॉडी के अंदर से चली जाती है, लेकिन हमारे हड्डियों के अंदर से नहीं जाती है, इसीलिए हम लोग उसके इमेज में हम लोग हड्डियों को एनालाइज करते हैं। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से सोचेंगे आपको समझ में आएगा। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सरे पोलरीमीटर जो स्टार्स है, वो स्टार्स जो वेव एमिट कर रही है, वो वेव को हम लोग एक्सरे में डिटेक्ट करेंगे। यानी कि ये जो पोलरीमीटर है उस वेव को एक्सरे फॉर्मेट में उसको डिटेक्ट करके उसको स्टडी करेगी। अगर देखिए हम लोग को कोई अगर तारा दिखाई दे रहा है, अगर वो रेड कलर के है, आप देख सकते हैं, यानी कि वो तारा
उसकी एनर्जी जो वेव से कम होगी। और कोई भी अगर आपको ऐसा कोई स्टार दिखाई देगा जिसकी कलर अगर आपको वायलेट कलर का दिखाई देंगे तो वो एनर्जी उसका ज़्यादा होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सपोसेट मिशन जो अगर बात करेंगे, ये लो अर्थ ऑर्बिट में काम करेगी, यानी कि हमारे अर्थ से लगभग 650 किलोमीटर में उसको जो है ऑपरेट किया जाएगा। और यहाँ पे जो है इक्वेटर से उसका इंक्लाइनेशन लगभग 6 डिग्री में होगी। तो यहाँ पे देखिए इस एक्सपोसेट मिशन में 2 पेलोड भेजा जाएगा, यानी कि 2 ऐसे मशीन 2 अलग अलग काम करेंगी ताकि एक्सरे सोर्सेस को स्टडी कर सके। तो यानी कि कोई भी तारा है अगर वो एक्सरे वेव्स एमिट कर रही है तो उसको स्टडी करेगी। नहीं तो देखिए ये एक्सरे वेव्स अगर एमिट कर रही है हम लोग को दिखाई नहीं देगा, उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो एमिट नहीं कर रही है। तो उसको अलग अलग टेम्पोरल, स्पेक्ट्रल और पोलराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से स्टडी किया जाएगा। और इस एक्सपोसेट मिशन का जो ऑपरेशनल टाइम जो है लगभग 5 सालों का होगा। तो थोड़ा सा इसके पेलोड के बारे में भी समझ लेते हैं, यानी कि जो भी मशीन इसके साथ भेजा जाएगा। तो पहला जो है यहाँ पे पॉलिक्स यानी कि प्राइमरी पेलोड, ये जो है एक बेसिकली पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सरे को डिटेक्ट करेगी किसी भी एंगल से और एक्सरे एनर्जी रेंजेस को यहाँ पे स्टडी करके उसके ऊपर जो जानकारी हम लोग के साइंटिस्ट को देगी। दूसरा पेलोड जो है एक्स पेक्ट, जिसको सेकेंडरी पेलोड भी बोला गया है। तो ये बेसिकली है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग पेलोड। तो ये क्या करेगी, देखिए ये जो वेव्स है ये वेव्स अलग अलग एनर्जी रेंजेस में आ सकती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रेंज या फिर बहुत कम एनर्जी रेंज में नहीं, 0.8 से लेके 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस रेंज में इसको डिटेक्ट किया जाएगा। यानी कि देखिए कोई भी वेव जो है उसका एक एनर्जी रेंज होता है, किसी भी वेव हो तो उसको एक पर्टिकुलर रेंज में ही इसको स्टडी किया जाएगा। और उसको बियॉन्ड दैट अगर स्टडी करना है तो उसके लिए और भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट लगेगी। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 15 या फिर 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बियॉन्ड दैट अगर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया तो वो हम लोग का ये जो एक्सपोसेट मिशन डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक्सरे पोलरिमेट्री यानी कि एक्सरे को जिस तरीके से इसको स्टडी किया जाएगा तो उसके थ्रू अलग अलग एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट्स या फिनोमेना को यहाँ पे अनरिवील किया जा सकता है। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर अलग अलग स्टार्स के यहाँ पे किस तरीके से वो एमिट कर रही है उसके हिसाब से हमारे अलग अलग जो स्टार्स के फॉर्मेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मीनिंग है जो स्पेक्ट्रम को एनालिसिस करके उसके ऊपर जानकारी दे, यानी कि पर्टिकुलर एक स्टार में उस स्टार से किस रेंज की फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको डिटेक्ट करके ये पता लगाया जा सकता है कि उस स्टार की लगभग वेट कितनी हो सकती है, उसकी एनर्जी कितनी हो सकती है, कौन सी केमिकल वहां पे हो सकती है, बहुत कुछ चीजें पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पोलराइज एक्सरे, ये क्या करेगी, इंफॉर्मेशन कैरी करेगी अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि देखिए हमारे अर्थ में जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है, अलग अलग वैसे प्लेनेट हो या फिर अलग अलग स्टार्स जो है उसकी अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, उसको यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं मैग्नेटार, उसके पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के भी स्टडी करके बहुत कुछ चीजें पता लगाया जा सकता है कि किस तरीके से अगर उस पर्टिकुलर स्टार हो या फिर प्लेनेट हो उसके क्या सैटेलाइट या फिर पर्टिकुलर स्टार अगर हो गई तो उसके प्लेनेट क्या क्या हो सकती है, क्या उसमें हैबिटेबल जोन में है, तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे क्या करेगी, यहाँ पे एमिशन मैकेनिज्म को यहाँ पे स्टडी करने में मदद करेगी। यानी कि ऑलरेडी जैसे कि कहा एक स्टार जैसे कि अपने वेव्स को एमिट कर रही है, बिल्कुल, तो ये वेव्स जरूरी नहीं है कि ये विजिबल रेंज में ही हो, ये इंफ्रारेड भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, एक्सरे भी हो सकती है या फिर गामा रे भी हो सकते हो। तो उसको डिटेक्ट करके बहुत कुछ चीजें पर्टिकुलर स्टार्स के बारे में पता लगाया जा सकता है, उसकी फॉर्मेशन, उसकी इवोल्यूशन कैसे हुई, सब कुछ यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। तो देखिए अलग अलग हमारे अगर बात करेंगे नासा हो गया, यहाँ पे रशिया के पास जो रॉसकॉस्मोस या फिर जापान के साथ बहुत सारे ऐसे जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू वहाँ पे डेली साइंटिस्ट जो है रिसर्च करते रहते हैं। तो ये जो है इंडिया के पास पहला ऐसा एक्सरे पोलरीमीटर आ गया है जो एक्सरे रेंज पे जो एमिटेड वेव्स बाय द स्टार्स या फिर अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज उसको डिटेक्ट करके उसको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अभी हम लोग को दूसरे किसी भी देश के साथ यहाँ पे
ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उनसे मदद लें, हम लोग खुद से मदद ले सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में और भी सोफिस्टिकेटेड और भी हाई रेंज वाला जो ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक पोलरीमीटर भारत के साथ उपलब्ध होगा। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट जो भारत लॉन्च करने वाला है, पहला ये भारत लॉन्च करने वाला है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।